मोहतरम असद महमूद साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। शुक्रिया जनाब स्पीकर। हमें आज मुझसे कबल तमाम मुअज़्ज़ज़ अराकीन ने बैतुल मुक़द्दस में जो मज़ालिम ढाए गए हैं, मस्जिद अक़सा के अंदर नमाजियों पर, मर्दों पर, ख़वातीन पर, बच्चों पर उसकी सख्त अल्फाज में मज़म्मत करते हैं और उम्मत मुस्लिमा की तमाम हुक्मरानों से इस बात का मुतालबा करते हैं कि वो इस जबर के लिए इक़दामात करें, आवाज़ उठाएं और फ़लस्तीनियों को उनका हक़ वापस दिलाएं, इसराइलियों का नाजायज़ कब्ज़ा उनसे वागुज़ार कराए। आज फ़लस्तीन में मुसलमान अपने हुकूक की जंग लड़ रहे हैं। कश्मीर में कश्मीरी अपने हुकूक की जंग लड़ रहे हैं और पाकिस्तान में ये पार्लिमान अपने हक़ की जंग लड़ रहा है। मेरे लिए बहुत आसान कर दिया है मुअज़्ज़ज़ हमारे जो रुकन है मोहसिन लगारी साहब ने कि मैं अपना माफ़ी ज़मीर कौम के सामने, आपके सामने और इस पार्लिमान के सामने रख सकूं कि हम क्या कहना चाहते हैं। जनाब स्पीकर, कोर्ट के अंदर केस लगा, वहाँ पर लोग गए कि हमें फरीक बनाया जाए और हमें सुना जाए। हमें फरीक नहीं बनाया गया, हमें नहीं सुना गया। मोहब्बत में फ़ैसले दिए गए। आज जब मोहसिन लगारी साहब ने अपने हक़ की बात की, मैं आपकी इस अदल को सलाम पेश करता हूँ कि एक फ़र्द होने के बावजूद भी आपने उनका इस्तेहकाक मजरूह नहीं होने दिया और सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले की मज़म्मत करता हूँ कि पूरा पाकिस्तान उनसे कह रहा है कि फुल कोर्ट बनाओ, लेकिन वो इस पर बज़िद हैं कि इसका फ़ैसला हमने करना है और हमारे पास ही इख्तियार है। ये वो पार्लिमान है, ये वो पार्लिमान है जिसके बारे में 1940 की करारदाद कहती है कि हम मुंतखब नुमाइंदों के पास इख्तियार होगा, अवाम का, वो इस मुल्क के फ़ैसले करेंगे। आपके सुप्रीम कोर्ट में मुंतखब नुमाइंदों की बात को भी नहीं सुना जा रहा। मैं कैसे उनके इस अदल को तस्लीम कर लूँ, मैं कैसे उनके इस इंसाफ को तस्लीम कर लूँ। मैं अपने पार्लिमानी हक़ के लिए भी आवाज़ बुलंद न कर सकूं। और तनाज़ा किस बात का है, हम उनसे ये नहीं कह रहे, हम उनसे ये नहीं कह रहे कि आप फ़ैसले हमारे मर्ज़ी के मुताबिक करें। हम उनसे सिर्फ़ इतना कह रहे हैं कि कंडक्ट ऑफ कोर्ट वो ऐसा होना चाहिए कि कौम आपके इंसाफ पर एतराज़ न कर सके, कौम को आपके इंसाफ पर एतमाद हो। लेकिन आपको भी मालूम है और मुझे भी मालूम है कि सियासी बयानात जिस तरह सुप्रीम कोर्ट के अंदर इससे कबल भी दिए गए, साकिब निसार साहब के ज़माने में भी दिए गए, कभी गॉड फादर का नाम दिया गया, कभी सिसिलियन माफिया के उन्वानात से याद किया गया। लेकिन आप जानते हैं कि पाकिस्तान में इस वक्त
वज़ीर आज़म का काम भी सुप्रीम कोर्ट के जज कर रहे हैं, इलेक्शन कमीशन का काम भी सुप्रीम कोर्ट का जज कर रहा है, पार्लियामान का काम भी सुप्रीम कोर्ट का जज कर रहा है। आप आज भी अगर अपने हक के लिए खड़े नहीं होंगे और आज भी अगर आप कौम के सामने अपना मौक़िफ़ नहीं रखेंगे तो फिर आप मुझे बताएं कि इसके बाद कौन सा फोरम रह जाता है। और आज अगर वज़ीर आज़म साहब यहाँ मौजूद होते, मैं उनसे इस बात का इजहार करता और उनसे ये कहता कि हमें हमारे सामने जो मश्क हो रहे हैं जनाब स्पीकर, हमारे सामने जो कार्रवाइयाँ हो रही हैं, अगर आप इस फ्लोर ऑफ द हाउस अपने पार्लियामेंटेरियन से भी पूछ लें, अगर आप अपने पार्लियामेंटेरियन से ये पूछ लें कि मुल्क में वजह तनाज़ा क्या है, वो भी ज़रा हमें बता दें, क्योंकि जो बज़ाहिर चीज़ें हमारे सामने आ रही हैं वो तो पसंद और नापसंद की बुनियाद पर है। अगर वज़ीर आज़म साहब से किसी ने कोई ऐसा मुतालबा किया हो, अपनी ख्वाहिश का इजहार किया हो कि आप मुझे ये दे दें या आप मुझे ये दे दें, हम शायद पार्लियामेंटेरियन आपको ये इजाज़त दे दें कि उनसे उनकी विश लिस्ट मांग लें, पार्लियामान से पूछ लें, कौम को मज़ीद ज़लील व ख्वार न करें। आप जिस तरह अपने फ़ैसलों से मुल्क के माशी निज़ाम को और उस माशी निज़ाम को जनाब स्पीकर जो 25,000 अरब से 50,000 अरब रुपए पर गुज़श्ता हुकूमत ले गई, उसको उठाने के हवाले से जब हम इक़दामात करते हैं, अपने हमसाया ममालिक से बात करते हैं, अपने दोस्त ममालिक से बात करते हैं, आप तारीख़ उठा कर देख लें, जब भी अदालतों से फ़ैसला आता है आपके तमाम मुआहदात में सुस्ती आ जाती है। आपका डॉलर वो रुपए के मुकाबले में ऊपर जा रहा होता है। आज उनके फ़ैसलों से मुल्क के अवाम को जो मुसीबतों और मुश्किलात का सामना है, आप अपने एक फ़ैसले से, सिर्फ़ एक फ़ैसले से कि आप फुल कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में दे देते, आपके ऊपर ये करारदादें पास न की जाती, आप जो जानिबदारी कर रहे हैं उसका इजहार भी इस पार्लियामेंट में न होता। लेकिन जब आप इस किस्म के फ़ैसले करेंगे कि जिसमें आप सियासी जमातों को फरीक नहीं बनाएंगे और उनको कहेंगे कि आपका हम पर एतमाद है, जाओ हमें तुम्हें नहीं सुनता, तो फिर अगर ये लबो लहजा किसी जज का और मुंसिफ का होगा तो आप मुझे बताएं कि मैं एक मुंतखब नुमाइंदा, मैंने हज़ारों वोट लिए, यहाँ पर करोड़ों वोट के नुमाइंदे यहाँ पर बैठे हुए हैं जो अपने लोगों की नुमाइंदगी कर रहे हैं। हम हुकूमत करें या हम आपके साथ अदालत खेलते रहे, हम अमन दे इस कौम को या आपके साथ अदालत खेलते रहे, हम इस कौम की मईशत को ठीक करें या आपके साथ अदालत खेलते रहे, हम इस मुल्क की खारजा पॉलिसी जो इमरान खान ने तबाह बर्बाद की, चीन के साथ भी तबाह बर्बाद की, सऊदी अरब के साथ भी तबाह बर्बाद की, हम खारजा पॉलिसी पर अपने हमसाया ममालिक का एतमाद बहाल करें या आपके साथ अदालत खेलते रहे। ये तमाशे पाकिस्तान में बंद होने चाहिए जनाब स्पीकर। और आप कस्टोडियन ऑफ द हाउस हैं, आप इस मुल्क के सबसे ताकतवर तरीन इदारे के आप कस्टोडियन हैं। आपने इस आइन का तहफ़्फ़ुज़ भी करना है, आपने इस मुकन्नना का तहफ़्फ़ुज़ भी करना है, आपने इलेक्शन कमीशन का भी तहफ़्फ़ुज़ करना है। और अदलिया जो आज तकसीम है कंडक्ट ऑफ कोर्ट की वजह से, और वो समझते हैं कि हमारे जज साहिबान वो फैसले जो उनको इंसाफ पर मबनी देने चाहिए थे, इंसाफ को मलहूज़ खातिर नहीं रख रहे। आपका अपना कोर्ट आज तकसीम है। और ये भी मैं आपको बता दूं
कि 2014 में जब ये सिलसिले शुरू हुए, यहाँ पर डी चौक के अंदर तमाशे लगाए गए, उस वक्त भी मियां नवाज शरीफ और मुस्लिम लीग निशाना थी। और आज भी अदालत का जो फैसला आया है कि पंजाब में इलेक्शन होंगे और खैबर पख्तूनख्वा के इलेक्शन मुताल्लिका इदारे खुद देख लें, तो फिर मैं आज हक बजानिब हूँ और मुस्लिम लीगियों से कहता हूँ कि इस जंग का सबसे पहला निशाना आप हैं और आपके खिलाफ ये जंग छेड़ी गई है। पंजाब के खिलाफ, पंजाब के अंदर वो उसके लिए मनपसंद फैसले करना चाहते हैं, मनपसंद इंतखाबात का इनेकाद करना चाहते हैं। इस तकल्लुफ़ की क्या ज़रूरत थी? अदलिया को बराह रास्त एक आर्डर दे देना चाहिए था कि आपका वज़ीर आला एक बार फिर उस्मान बुज़दार है और आपका वज़ीर आज़म एक बार फिर वज़ीर आज़म इमरान खान है। इस किस्म के फैसले, इस किस्म के फैसलों पर फिर इस किस्म के तबसरे ही होंगे। मैं पहले भी कह रहा था कि हमारे इस मुअज़्ज़ज़ मुक़द्दस पार्लिमान की उन करारदादों का लिहाज रख लो और उनको सिर्फ फुल कोर्ट चाहिए, आप उनको फुल कोर्ट दे दें। और हम जो उनके साथ इत्तेहाद में बैठे हुए जमाते हैं, ये भी मैं आपको बता दूं, और ये मैं खुदा न खास्ता ऐसा होगा नहीं और हम नहीं होने देंगे। मुस्लिम लीग को भी कहते हैं कि अगर आज आप हमारी हुकूमत की सरबराही कर रहे हैं, आपका हर फैसला हमारे लिए काबिल कबूल है, आप फैसला करेंगे, हम आपके साथ डट कर खड़े रहेंगे। आप कदम बढ़ाएं और हम इंशाअल्लाह आईन की बालादस्ती, कानून की हुक्मरानी और जमहूरियत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए आपके साथ हैं। लेकिन इतना भी बता दूं, एक शेर में कि मैं आज ज़त पे अगर हूं तो खुशगुमान न हो, चराग सबके बुझेंगे हवा किसी की नहीं। अगर कोई पार्लियामान के इस चराग को बुझाना चाहता है तो फिर सबके चराग बुझेंगे, किसी का चराग भी नहीं जलेगा। और ये बात भी मैं इस पार्लियामान के सामने और इस पार्लियामान के ज़रिए अदलिया तक पहुंचाना चाहता हूं जनाब स्पीकर, कि मालम जबा केस में तो आप कहते हैं कि इस केस को न सुना जाए, BRT केस में तो आप कहते हैं कि उसको न सुना जाए, आप बिलियन ट्री केस में हजारों सैकड़ों आप उसको स्टे ऑर्डर दे चुके हैं। आप अपने अदालती निज़ाम पर, हम नहीं चाहते कि आपके अदालती निज़ाम के एक एक फैसले को यहाँ डिस्कस किया जाए, हम नहीं चाहते। जनाब स्पीकर, इस वक्त दुनिया के अंदर तग़य्युरात आ रहे हैं, दुनिया के सियासी निज़ाम तब्दील हो रहे हैं, ताकतवर मुल्क पांव फैला रहे हैं, वो अपने लिए एक नए दोस्त पैदा कर रहे हैं। और पाकिस्तान बदकिस्मती से हमारे और सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक दीवार का फ़र्क है। दुनिया अपने कौमों के लिए जदोजहद कर रही है, नई राहें तलाश कर रही है, और आज हम एक दीवार के फ़र्क से एक इदारा वो अपने पार्लियामेंटेरियंस को उसका हक नहीं दे रहे। आप कहते हैं, आप जनाब वज़ीर आज़म ने फ़ैसला किया कि बैरूनी दौरे वो आप नहीं करेंगे। एक तरफ तो आप पार्लियामेंटेरियंस के बैरूनी दौरों के ऊपर पाबंदी लगाते हैं और दूसरी तरफ ज़मान पार्क के अंदर दुनिया भर की लॉबी आ रही है, पाकिस्तान के खिलाफ इमरान खान से वादे ले रही है कि तुमने कश्मीर पर भी बात नहीं करनी और तुमने CPEC पर भी बात नहीं करनी और तुमने फलां चीज़ पर भी बात नहीं करनी। अगर मुल्क के अंदर फॉरेन फंडेड पार्टियां हुक्मरानी करेंगी
और अगर उनको हुक्मरानी से बेदखल किया जाएगा और फिर उनसे वादे वईदे लिए जाएंगे कि हम आपके लिए लॉबिंग करते हैं दुनिया भर में, हम आपको इक़्तिदार तक दोबारा पहुंचाते हैं, आप हमसे ये वादे करें, तो कश्मीर तो आपने पहले ही बेच दिया। और कश्मीर पर जो सौदाबाजी तुमने की वो कश्मीरियों को भी पता है, पाकिस्तानियों को भी पता है, पाकिस्तान के दोस्त ममालिक को भी पता है। हम आज अपने हुकूक के साथ साथ कश्मीरियों के हुकूक की जद्दोजहद भी कर रहे हैं। और यहाँ पर बातें की जा रही हैं, 2 रोज़ कबल एक प्रोपेगंडा किया गया जनाब स्पीकर कि हम शायद पाकिस्तान ने इसराइलियों के साथ कोई तिजारत की और तिजारत का आगाज़ कर दिया। वो पाकिस्तानी जो इसराइल के साथ तिजारत कर रहा है दुबई से, वो पाकिस्तानी जिसको इसराइल जाने की इजाज़त दी गई, वो भी इमरान खान की हुकूमत में उसको ये खुसूसी इजाज़त मिली। और इतना बता दूं कि मेरी जमात के अंदर से कुछ लोगों ने इसराइल के हक़ में बयानात दिए थे, हमने उन लोगों को अपनी जमात से उठाकर बाहर फेंका। और जब हमने उनको उठाकर बाहर फेंका तो वो इमरान खान की गोद में जाकर बैठे जनाब स्पीकर, और आज भी उसकी गोद में बैठे हुए हैं। इसराइली मफादात के हक़ में और इसराइल को तस्लीम करने के हवाले से जो लोग बातें करते हैं वो तुम्हारी गोद में बैठे हुए हैं। तुम्हारे ज़ुबान पर तो मदीना की रियासत है, लेकिन तुम्हारे दिल के अंदर जो दर्द है वो आज भी इसराइल का है। हम इस फैसले पर जो करारदाद आज पेश की गई है उसके हवाले से हमने ज़रूर इस पर इक़दामात करने हैं। हम किसी सूरत भी अपना इख्तियार सुप्रीम कोर्ट को देने के लिए तैयार नहीं हैं। हम किसी सूरत भी वज़ीर आज़म का इख्तियार चीफ जस्टिस तक को देने के लिए तैयार नहीं हैं। हम किसी सूरत भी इलेक्शन कमीशन का इख्तियार सुप्रीम कोर्ट को देने के लिए तैयार नहीं हैं। और ये फैसला जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आया है, सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने खुद कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट किया है, उनके खिलाफ भी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट दायर होने चाहिए। और ये फैसला बरमला आना चाहिए कि कहीं पर तो वो किसी और फैसले को किसी और फैसले के अंदर जम करके सुना देते हैं। ये कोई जबर है जनाब स्पीकर, कोई जोर जबरदस्ती है? अगर आइन के तहत चलना है तो सब ने चलना है, वरना जबर की बुनियाद पर जनरल अयूब भी आया, जबर की बुनियाद पर जनरल यहया भी आया, जबर की बुनियाद पर ज़ियाउल हक भी आया, जबर की बुनियाद पर जनरल मुशर्रफ भी आया। जबर की बुनियाद पर अगर तुम फैसले करोगे तो शौक़ से करो, लेकिन इंशाअल्लाह जमीयत उलमा इस्लाम को मैदान में अपने मद्दे मुकाबिल पाओगे। हम आइन पर, पार्लिमान पर और जमहूरियत पर किसी किस्म का समझौता न हमने पहले किया है न आज कर रहे हैं। क्लियर कट आपको पैगाम दे रहे हैं इस पार्लिमान से कि हमने इस आइन की अमल के साथ वफादारी का हल्फ उठाया है। आपने भी आइन के साथ वफादारी का हल्फ उठाया है, जर्नेल ने भी आइन के साथ वफादारी का हल्फ उठाया है। आज जो बंद कमरों में और राहदारियों में जो कुछ हो रहा है वो भी आपके सामने है। एक तरफ अदालतों से जनाब स्पीकर मैं आपकी तवज्जो चाहता हूँ, एक तरफ अदालतों से ऐसे फैसले आ रहे हैं और दूसरी तरफ पैगामात भेजे जा रहे हैं कि मुज़ाकरात का कोई तरीका कर लो। और उस हवाले से शायद किसी का नुक्ता नज़र ये हो कि हम उसके साथ मुज़ाकरात करें। हम पाकिस्तान के मुजरिम के साथ मुज़ाकरात करने के लिए तैयार नहीं हैं। हम पार्लिमान के मुजरिम के साथ मुज़ाकरात करने के लिए तैयार नहीं हैं। अगर हम पर दबाव डाला जाएगा कि अगर आप मुज़ाकरात नहीं करते तो हम ऐसे फैसले करेंगे, तुम्हें अपने फैसले रिवर्स करने होंगे, फिर पार्लिमान फैसला करेगा कि वो किसी से मुज़ाकरात करे या ना करे। अगर आपके फैसलों में हम पर दबाव होगा तो फिर आपको बहुत सारे लोगों के साथ मुज़ाकरात करने होंगे। फिर हम उनके नाम भी यहाँ लेंगे। कोई आसमान से नहीं उतरा कि जिसके लिए आपके दिल में दर्द जाग जाए, उसके लिए आप हमें
मुज़ाकरात पर भी मजबूर करें, उसके लिए इलेक्शन कमीशन को आप इंतखाबात पर भी मजबूर करें। आपकी अदालत ने बल्दियाती इंतखाबात के ऑर्डर्स पास किए, इसी इमरान खान ने उस पर हुकूमत ने उस पर अमल नहीं किया। क्यों उस पर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट नहीं लगी? अगर आईन की पासदारी, अगर आईन से वफादारी के लिए हम पर नाजायज कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट भी लगाया जाए, हम उसके लिए भी तैयार हैं। हम ये भी ऐलान करते हैं जनाब स्पीकर कि इस पूरे पार्लियामेंट पर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगा दो, इस पूरे पार्लियामान को आप इंतखाबात से बाहर कर लो, लेकिन अपने इस गुलाम को, ये यहूदी गुलाम, ये कादियानियों के गुलाम को कभी भी पाकिस्तान पर हुक्मरानी के लिए दोबारा इंशाअल्लाह मौका हम नहीं देंगे। हमने उसके खिलाफ मैदान अमल में जदोजहद की, हमने कुर्बानी दी। हम आज महाज पर काम कर रहे हैं इस पाकिस्तान के लिए, और हमें पता है कि इस महाज पर लड़ते लड़ते सियासी तौर पर या हम शहीद होंगे या गाजी होंगे, लेकिन इंशाअल्लाह फतह इस आइन की होगी, फतह इस जमहूरियत की होगी, फतह कानून की हुक्मरानी की होगी। हम आप पर बार बार वाज़ेह करते चले जाएंगे। हम आपके इख्तियारात को भी इस्तेमाल होते हुए देखना चाहते हैं जनाब स्पीकर। आज हम पार्लियामान की जंग लड़ रहे हैं, उस पार्लियामान की जंग लड़ रहे हैं जिसके कस्टोडियन ऑफ द हाउस आप हैं। आपने अपने आइन को भी बचाना है, आपने इस पार्लियामान में अपने अराकीन के हुकूक को जो अवाम ने उनको दिया है, अवाम की नियाबत में आज वो यहाँ खड़े होकर आइन की अमलदारी और कानून की हुक्मरानी की जंग लड़ रहे हैं। जनाब स्पीकर, मैं ये बात भी आपके सामने जिक्र करना चाहता हूँ और इन पार्लियामेंटेरियन को भी बताना चाहता हूँ और कौम को भी बताना चाहता हूँ कि जिस तनाज़े का आगाज़ हुआ है, और इस तनाज़े का आगाज़ सुप्रीम कोर्ट ने किया है, उसके जजों ने किया है, और ये आगाज़ है जनाब स्पीकर, ये तनाज़ा बहुत लंबा चलेगा और हम बहुत लंबा लड़ने के लिए अज़म कर रहे हैं। हम इस जमहूरियत के लिए, ये 2-4 दिनों की बात नहीं है, ये हफ्तों की बात नहीं है, ये महीनों की बात नहीं है। अल्लाह ने आज आपको मौका दिया है। हुकूमत को कुछ महीने रह गए हैं, आगे हुकूमत आएगी। पाकिस्तान के ऊपर इसको पहले जनरल बाजवा ने मुसल्लत किया और आज रो रहा है, कहता है मेरी हुकूमत जनरल बाजवा ने गिराई। तो ये भी बताओ कि मेरी हुकूमत जनरल बाजवा ने बनाई। उसका जिक्र नहीं करते, उसका जिक्र नहीं करते। आज कहते हैं यौम तशक्कुर मना रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अदल की बुनियाद पर फैसला दिया। साकिब निसार ने जो फैसले दिए वो भी कौम के सामने हैं। आप भी जानते हैं कि आपने खुद सुना जनाब स्पीकर कि साकिब निसार कहता है कि मैंने तो इसको आधा सादिक कहा था, मैंने तो इसको आधा अमीन कहा था, पूरा तो नहीं कहा था। तो अगर किसी और को शौक है, अगर किसी और को शौक है, पहले तो रेडियो पाकिस्तान पर प्रोग्राम आते थे, वहां फरमाइशें की जाती थी, फिर टेलीविजन पर आते थे, फरमाइशी शेर सुने जाते थे। आजकल अदालत में फरमाइशी फैसले हो रहे हैं जनाब स्पीकर। फरमाइशी वज़ीर आज़म, फरमाइशी वज़ीर आला। हमजा शहबाज शरीफ पसंद नहीं, परवेज़ इलाही पसंद है। चलो वो फैसला गलत था, अब ये फैसला कर लेते हैं। फिर वज़ीर आज़म, हमारा वज़ीर आज़म तो पाकिस्तान की तारीख में मैं समझता हूं कि सबसे ज़्यादा आजमाइश इस पर है, हमने देखा है। और मैं ये इस बात का भी इजहार कर दूं कि मैं मियाँ शहबाज शरीफ साहब से कभी नहीं मिला था और उनके बारे में मेरे ये नज़रियात और अफकार नहीं थे। ये मैं आज बरमला कह रहा हूँ जनाब स्पीकर। लेकिन जो मुशक्क़त, जो ख्वारी उसने इन 11 महीनों में हमारे सामने की है,
मैं दुआगो हूँ कि अल्लाह ताला इस पर उनको अजर दे। और तमाम पार्लियामेंटेरियंस ने जिस मुश्किल वक्त में इस कौम के लिए खिदमत की, अल्लाह ताला उनकी इन खिदमतों पर उनको अजर अज़ीम अता फरमाए। हम बिल्कुल वाज़े हैं जनाब स्पीकर, हमारा मौक़िफ़ बिल्कुल वाज़े है। हम इमरान खान के साथ मुज़ाकरात की मेज़ पर नहीं बैठेंगे कि जी आपको कौन सी तारीख़ चाहिए कि आप उस दिन हम इलेक्शन का ऐलान कर दें। ये बात मैं आपके फ्लोर पर भी कह रहा हूँ, पार्लियामान के अंदर भी कह रहा हूँ। ये मेरी पार्टी का मौक़िफ़ है कि वो मुजरिम है, उसके ऊपर तो जुडिशल इंक्वायरी होनी चाहिए, उसके खिलाफ तो आर्टिकल 6 लगना चाहिए था। आइन तोड़ा, यही जज कह रहे हैं आइन तोड़ा, और यही जज उसकी मोहब्बत में मरे जा रहे हैं। जनाब स्पीकर, ये इजलास चलता रहेगा इस वादे के साथ कि एक बार फिर भी आप मुझे मौका देंगे और हम अपनी मारूज़ात आपके सामने रखेंगे। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।